आज सारा देश महिला तीरंदाज दीपिका से टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने की उम्मीद लगाए उसे शुभकामनाएं दे रहा है। इस ओलंपिक में तीरंदाजी के हिस्सा लेने झारखंड की कई और बेटियां भी अपना जलवा बिखेरेंगी। बोकारो के महेशपुर गांव की एक बेटी प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा से कई बार लोगों को चौंकाया है। वर्ष 2017 में राज्य स्तरीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में 2 बार सिल्वर जीत चुकी गुड़िया के पास सैकड़ों मेडल और सम्मान पत्र मौजूद है, लेकिन आज वो पेट की आग बुझाने वास्ते दूसरों के घरों में काम करने को मजबूर है। बोकारो के एकमात्र आर्चरी एकेडमी बंद हो जाने के बाद भी गुड़िया हार कर नहीं मानी। अपने घर के आंगन में पुआल और टूटे फूटे सामानों से लक्ष्य केंद्र बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा बिखेरने के लिए लगातार प्रैक्टिस करती रही। सर, हम आर्चरी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए और अपने स्टेट का नाम रोशन करने के लिए सर हम आर्चरी में अपना भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए आर्चरी स्टार्ट किए थे। कैसे भटक गया लक्ष्य? सर, सबसे पहले तो सर हमारी मैडम जब कोचिंग करना मैम का किसी रीज़न से छूट गया, तो उसके बाद से सर हम लोग का पूरा लक्ष्य भटक गया। उसके बाद सर एकदम आगे जाने का कोई उम्मीद ही नहीं रहा। ना ही हम लोग को ऐसा कोई ग्राउंड मिला, ना ही ऐसा हम लोग को कोई कोच मिला जो हम लोगों को इतना आगे ले जा सके। सर, हम एक गांव की लड़की हैं और यहाँ से सर हम आर्चरी के बारे में तो सर हम कुछ जानते नहीं थे। मैडम ने हमको तराशा, हमारे टैलेंट को देखा और सर हमको 2 साल के अंदर ही सर हम 2016 में सर आर्चरी ज्वाइन किए थे और 17 होते होते सर हमने नेशनल में मेडल लिया। 4 नेशनल खेला, यूनिवर्सिटी में सर इंडिविजुअल में मेडल भी आया था। ऑल ओवर इंडिया में टीम मेडल, इंडिविजुअल सर 2 मेडल लाए थे, जो कि मैडम के बदौलत, कुछ अपने हार्डवर्क के बदौलत में नेशनल तक पहुंच पाई। अगर मैडम रहते 3 साल, उसके बाद सर 18 के बाद से तो हम लोग का प्रैक्टिस सर बंद हो गया, तो अभी 3 साल में हम लोग इंटरनेशनल तक तो सर पहुंच ही जाते, इतनी तो उम्मीद थी। कौन मैडम को तुम अपना गुरु मानते हो जो इस सर हम लोग अपने अंजला मैडम को ही गुरु मानते हैं शुरू से, और वो उनको हम अपने भगवान के रूप में भी देखते हैं, अंजला मैडम को। अब सरकार से क्या उम्मीद है? कुछ सर इसमें सरकार से सर हमको तो सर पहले जॉब चाहिए सर, क्योंकि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। हम लोग को पहले एक समय ऐसा था कि बहुत सारे जानवर थे, अब बहुत मर चुके हैं। पैसा के दिक्कत के वजह से सर पापा को कुछ जानवर बेचना भी पड़ा और पापा की तबीयत भी ख़राब रहती है, तो अपने घर को चलाने के लिए सर हमको भी कुछ वर्क करना पड़ता है इधर उधर। तो सर हम अपने सर हम खेले कि घर का आर्थिक स्थिति को देखें, दोनों तो सर हम नहीं ना कर सकते हैं, और प्लस हमको वैसा ग्राउंड चाहिए सरकार के तरफ से जो हमको बोकारो में ही रहकर हमको खिला सके, प्रैक्टिस करा सके, और हमको वैसा मैडम चाहिए। क्योंकि सर ये हम लोग का एक इंडिविजुअल गेम है, इसमें तो सर हम लोग का कोई फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी नहीं है कि हमको कोई भी कोच ट्रेन करके खिला सके। इसमें सर हम लोग का इंडिविजुअल गेम रहता है। वैसा कोच चाहिए जो हमारे अंदर के टैलेंट को पहचाने और हमको वैसा प्रैक्टिस कराए कि ताकि हम आगे जा सके। ऐसा हमको अपने अंजला मैडम में ही शुरू से दिखाई देता है और हम उनको ही अपना गुरु मानते हैं सर। और सर हमको तो सर हमको ऐसा नहीं है कि मैडम कल हमको आई थी मिलने के लिए, सर हमको आश्वासन दिया। मैम को देखकर हमको बहुत खुशी हुआ सर कि मैडम हमसे मिलने के लिए आई, और उनको देखकर मेरे अंदर कुछ खेलने का उम्मीद भी जगा कि मैडम आई है तो कुछ तो ज़रूर होगा कि हम खेलें और आगे हमको सर इंडिया खेलना है, इंडिया के लिए मेडल लाना है। दीपिका दी लोग खेलती हैं, दीदी लोग का देखते हैं सर। हम गाँव घर से जाते हैं तो बहुत सारे लोग भी जानते हैं कि ये लड़की आर्चरी करती है। पेपर में आता था मेडल आता था, पेपर में आता था मेडल आता था। तो सर हर प्लेयर का सपना होता है कि अपनी मैडम के साथ पेपर में फ़ोटो देखे, अपने मेडल के साथ, अपनी गुरु के साथ, अपने कोच के साथ। तो ये तो अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा स्थिति के साथ पेपर में फ़ोटो देखे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ख़राब है। ये देखकर सर हम लोगों को बहुत अंदर से ख़राब भी लगा कि ऐसा दिन के लिए हमने सर आर्चरी स्टार्ट नहीं किया था कि कभी ऐसा हो कि पेपर में दिखाया जाए कि तुम्हारे घर की स्थिति ऐसी है, गरीबी में हो। कोई प्लेयर ये नहीं चाहता कि सर गरीबी की वजह से पेपर में उनका फ़ोटो आए। हम तो चाहते हैं कि सर हमारा मेडल के साथ फ़ोटो आए, मेरी मैडम के साथ फ़ोटो आए, मेरे गुरु रहें, मेरी फैमिली का नाम रोशन हो, मेरी स्टेट का नाम रोशन हो। बस हमारा तो सर यही सपना था। ये स्थिति में देखने के बाद हमको लगता है कि हमने जो सपना देखे थे कि हाँ मेरा बच्चा जितना प्लेयर है सब इंडिया लेवल तक खेले, वर्ल्ड कप खेले, वर्ल्ड चैंपियन बने। जो मेरा खुद का सपना था कि हम वर्ल्ड चैंपियन, मेरे पापा का सपना था कि हमको वर्ल्ड चैंपियन बनाना है।
पर आज लगता है कि वो लोग को देखते लगता है कि हमने वो लोग को क्यों सिखाया। अभी हम वो लोग के लिए कुछ नहीं किया। इंडिया लेवल तो दूर के बाद वो लोग को 2 वक्त खाना भी नहीं दे पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे वो लोग के लिए। तो आज लगता है कि हमने वो लोग को इतना 3-4 साल से बर्बाद किए, हम क्यों किए, इतना मेडल क्यों दिलाया कि वो लोग इस स्थिति में आकर देखना पड़ रहा है। तो आप क्या चाहती हैं कि उनको क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि हम लोग को थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से बच्चा जो जितना खेले है उसी हिसाब से एक नियोजन रिजर्वेशन मिल जाए, नौकरी मिल जाएंगे तो कम से कम वो अपना खा के घर से निकलेंगे तो तब कुछ कर पाएंगे। बिना खाए भूखे निकल के कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे सर। बहुत बच्चा है सर झारखंड में। उनको वो जो आप जिन बच्चों को आप सिखाइए उनमें प्रतिभा कैसी है आपको? सर वर्ल्ड लेवल तक खेल लेगा वो लोग, वर्ल्ड चैंपियनशिप तक खेल लेगा, वर्ल्ड कप खेल लेगा, ओलंपिक तक जा सकता है और मेहनत करेंगे। वो लोग कितना समय में तैयार हो गया आपके इसमें गाइडलाइन? गुड़िया जो है वो हम 1.5 साल में तैयार की 2 साल में वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गई और दीपक भी 2 साल में। और अभी इस हाल में देखे कल कचरा उठा रहा था, एक भी दोनों ही कचरा उठाते हम देखे। हम अब नहीं लगता कि हमको नहीं सिखाना चाहिए था। अब लगता नहीं है कि हम लोग को सिखा कर गलत कर दिए, कि अभी हमको लगता है हम गलत कर दिए हम लोग को ला के। मतलब आपको लगता है ना कि सरकार जो है मतलब कि अनदेखी करती है? हाँ सर, बहुत बात बोलते हैं कि नियोजन कर देंगे, ये कर रहे वो कर, बस मेन फोकस उसमें नहीं कर, नौकरी नहीं दे रहा है। बोल रहे हम इधर में हंसता ये बना दे रहे, गेम के लिए जगह जगह बना दे रहे, पर बिना नौकरी का क्या करेंगे सर? हाँ, पहले तो पेट चाहिए, पहले चाहिए घर। देखते हैं आजकल इतना अमीर तो नहीं है कि हम लोग को झारखंड में ये कर ले। अमीर आदमी लोग खेलता कहाँ है? वो बच्चा कोई नहीं खेलता, गरीब ही खेलता है सर। तो आप चाहते हैं कि सरकार से थोड़ा सा, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम चाहे कि जितना नौकरी देते हैं थोड़ा सा कम से कम 10% प्लेयर लोग को नियोजन मिल जाए, रिजर्वेशन मिले, कि कम से कम कोई भी प्लेयर, जब भी हम लोग ओलंपिक आते हैं तो हम लोग देखते हैं ओलंपिक में मेडल आना चाहिए। आने के लिए हमको बच्चा लोग को खाना देना पड़ेगा ना। बोकारो से स्वदेशवाणी के लिए जय सिन्हा की रिपोर्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।